गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज का यह वीडियो समझने से ज़्यादा याद करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। इसका हमारा जो टॉपिक है वो जनजाति विवाह है। विवाह एक संस्था है जो कि स्त्री एवं पुरुषों को, ठीक है, एक दूसरे के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने, उनके आर्थिक संबंध में, उनके सामाजिक संबंध में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करता है। विवाह दो विषम लिंगियों को यौन क्रिया करने का अधिकार देता है और उनसे बच्चा जन्मा, यानी कि जो स्त्री से उनसे बच्चा जो जन्मा है, ठीक है, वो माता पिता का वैध संतान कहलाते हैं। एक परिभाषा हम लोग इसको परिभाषा के तौर पे देख सकते हैं, ये जानने के लिए कि विवाह क्या है। हालांकि आपको पता ही है विवाह क्या है, ठीक है। इसको परिभाषा के बार आप लिखने की कोशिश भी करें तो विवाह क्या होता है, एक ऐसी संस्था, ठीक है, ऐसी संस्था जो मेल एवं फीमेल को, ठीक है, स्त्री एवं पुरुष को उनके पारिवारिक जीवन में, ठीक है, प्रवेश होने, उनके आर्थिक जीवन में या फिर बोल सकते हो आर्थिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करता है। साथ में यौन क्रिया करने का अधिकार देता है, ठीक है। और इनसे जो जन्मा, ठीक है, उत्पन्न नहीं बोलना चाहिए, इनसे जन्मा जो बच्चा, ठीक, जो बच्चा इनसे जन्म लेता है उन्हें माता पिता का वैध संतान माना जाता है। ये तो एक परिभाषा हो गया। जनजातियों में देखोगे, ठीक है, जनजातियों में आप देखोगे तो एक विवाह साथ में बहु विवाह, क्लियर, इसको अच्छे से लिखना, दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित है, ठीक है। और इसके विभिन्न स्वरूप भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आप देखोगे तो एक विवाह हो गया, बहु विवाह, दोनों प्रकार की विवाह इनमें प्रचलित होती है जनजातियों में, और इनके विभिन्न स्वरूप भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक विवाह की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो पहला मैंने कहा है एक विवाह, ठीक है। एक विवाह क्या है भाई, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह, या फिर इसको आप बोल सकते हो एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह, एक विवाह हुआ। लेकिन आप इसमें देखोगे एक विवाह के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें दो विवाह को रखा गया है, आपको याद रखना है। एक है, ठीक है, आपने सुना भी होगा, साली विवाह, क्लियर है, और दूसरा है, ठीक है, देवर विवाह। इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। इसी प्रकार दूसरा चीज मैंने कहा है कि जनजातियों में, ठीक है, बहु विवाह भी प्रचलित है। क्या? बहु विवाह मतलब एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह, या फिर सिमिलरली आप बोल सकते हो एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह, तो क्या हो जाएगा, बहु विवाह हो जाएगा। इसमें भी दो प्रकार से देखेंगे आपको। एक हो सकता है क्या, ठीक है, इसमें ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बहुपत्नी विवाह, क्लियर है। यहां पे बी ले लेना जो कि रहेगा बहुपति विवाह। इसको अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। हालांकि डायरेक्ट हमें क्या जाना है, प्रचलित विवाह पे जाना है और संबंधित जनजाति पे जाना है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक बार ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको स्वरूप को आपको देखना है। तो प्रचलित विवाह, इसके पहले हम लोग एक स्वरूप पे बात कर रहे हैं, इसका सब टॉपिक आप बना लेना। प्रचलित विवाह के पहले विवाह के स्वरूप, पहले हमने परिभाषा देख ली है, स्वरूप को देखना। जनजातियों में मैंने कहा है एक विवाह और बहु विवाह दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित है। एक विवाह, इसको क्या कहा मैंने, एक स्त्री के साथ एक पुरुष के साथ विवाह हो जाए, ठीक है, मतलब एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह, या फिर इसको बोल सकते हो एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह, तो क्या कहलाएगा, एक विवाह कहलाएगा। इसके अंतर्गत साली विवाह आता है, देवर विवाह आता है, मतलब ये भी वही है, ठीक है, एक स्त्री के एक पुरुष के साथ ही विवाह है, या फिर एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ही विवाह है। कैसे? जब पत्नी की, है ना, यदि मृत्यु हो जाए तो उसकी बहन, मतलब अर्थात साली, उसके साथ विवाह क्या कहलाएगा, साली विवाह कहलाएगा। मतलब यही इसी कहना एक विवाह का ही है। दूसरा मैंने कहा है देवर विवाह, वैसे ही है, यदि पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी, है ना, उसके भाई मतलब देवर के साथ विवाह, तो उसे देवर विवाह कहेंगे। तो एक विवाह आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बहु विवाह पे आएंगे। इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह, ये बहु विवाह कहलाता है। इसके अंतर्गत, या फिर उसको उल्टा भी कर सकते हो, है ना, इसके अंतर्गत बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह आपको देखना है। बहुपति विवाह मतलब, ठीक है, एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह, वही इसका, है ना, रूप है बहुपति विवाह। सिमिलरली बहु, है ना, ये बहुपति विवाह में आपका आ जाएगा एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह। बहुपत्नी विवाह को देखेंगे, एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। तो मैं समझाता हूँ क्योंकि अनेक और स्वरूप यहाँ पे आपको देखना है। तो बहु विवाह को एक बार यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पहला एक विवाह था और एक था आपका, है ना, बहु विवाह।
बहुविवाह में बहु पत्नी विवाह हमने कहा है, बहुविवाह में बहु है ना पति विवाह की बात की है। तो जैसा कि मैंने आपको बी को समझाना है, इसको देख लेना। मैं बात कर रहा हूँ बहु, ठीक है, बोल सकते हो बहुविवाह की, ठीक। एक स्त्री का एक से अनेक पुरुषों के साथ विवाह या फिर एक पुरुष का एक से अनेक स्त्रियों के साथ विवाह, ये क्या कहलाएगा? बहुविवाह। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो बहु, ठीक है, पत्नी विवाह, मतलब एक पुरुष का एक से अनेक स्त्रियों के साथ विवाह, ये क्या कहलाएगा? बहु पत्नी विवाह। दूसरा है ना, कंफ्यूज ना होना, इसके इसी के अंतर्गत या फिर ए भी ले लो, क्लियर है? बहु पति विवाह, ठीक है, ये आपका था, ठीक है, पत्नी विवाह, बहुपति विवाह। अब यहाँ पे आएगा एक स्त्री के साथ एक से अनेक पुरुषों के साथ विवाह, एक स्त्री का एक से अनेक पुरुषों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाएगा। लेकिन वो पुरुष है ना जिनके साथ एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ विवाह हो रहा है वो सगे भाई हो, और वो सगे भाई नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे याद रखना, अब ये बहुपति विवाह का अलग स्वरूप है, ठीक है। इसको मैं आबा लिख रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है, आबा लिख रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा भातृ बहुपति विवाह, क्लियर है, भातृ बहुपति विवाह, मतलब एक स्त्री का एक से अनेक पुरुषों के साथ विवाह जो सगे भाई हैं, वो क्या कहलाएगा? बहु, है ना, मतलब भातृ बहुपति विवाह, क्लियर है। अब ये अभातृ भी हो सकते हैं, डेफिनेशन सेम है, बस आपको लास्ट टाइम देखना है कि क्या हो रहा है ना। बहुपति विवाह, अभातृ बहुपति विवाह, मतलब एक स्त्री का एक से अनेक पुरुषों के साथ विवाह जो सगे भाई नहीं है। इसमें सगे भाई थे तो भातृ बहुपति विवाह हो गया। अब वो है ना जिनके साथ विवाह हो रहा है वो सगे भाई नहीं है, तो वो अभातृ बहुपति विवाह हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और कैटेगरी आता है, मैं उसको साह करके डाल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगा। वो है समूह विवाह, इसको अच्छे से समझना। समूह विवाह मैं कह रहा हूँ एक से अधिक स्त्रियों का, मैंने एक स्त्री नहीं कहा, एक से अधिक स्त्रियों का, है ना, एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह, ठीक है, या फिर हाँ ऐसे उसको उल्टा भी कर सकते हो, तो उसे समूह विवाह कहा जाएगा। अब देखना, ये था आपका दूसरे नंबर का, ठीक है। एक था आपका क्या? एक विवाह। ये डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। एक विवाह में आपने दो चीज़ देखा, ठीक है, शाली विवाह, और दूसरा आपने देखा है इसमें देवर विवाह। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रचलित विवाह पे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, है ना, तो ये है ना, आई होप कि और पूछ ले। तो अब हम लोग प्रचलित विवाह पे चलेंगे। दो चीज़ों की बात हो चुकी है, एक विवाह क्या है और दूसरा, ठीक है, स्वरूप पे बात आपकी हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं प्रचलित विवाहों पे। मैं चार्ट के माध्यम से समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 5-6 विवाह को मैं ठीक ऐसे ही बताऊँ आपको, ठीक है, जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसा कि पहले आप देखेंगे विनिमय विवाह, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विनिमय विवाह, इसे गुरावट विवाह भी कहा जाता है, अच्छे से लिखना, गुरावट विवाह भी कहा जाता है, क्लियर है। एक ऐसे होता है, इसको देखना, इसे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गुरावट विवाह कहा जाता है, क्लियर है। यहाँ जो है संबंधित जनजाति देखना, इसे जो है बिरहोर जनजाति में, मैं जनजाति को पहले बता देता हूँ क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है। बिरहोर जनजाति में इसे गोलत विवाह कहते हैं। अब आपको पूछे गोलत विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो वो बिरहोर जनजाति में। दूसरा, इसे बैगा जनजाति में, ठीक है, खड़ौनी विवाह कहते हैं। आपको मैंने बैगा जनजाति जब पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, वहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल मैंने पढ़ा है। तो बैगा जनजाति में विनिमय विवाह या फिर गुरावट विवाह को खड़ौनी विवाह के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। अब देखते हैं विवाह होती कैसी है, ठीक है। ये जो आपके विनिमय विवाह की बात कर रहे हैं होती कैसे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, आपको ऐसे पूछा जाता है कि जनजातियों में दो परिवारों के आपसी सहमति से, जो दोनों परिवार के जो भाई बहनों का है ना अदला बदली करके विवाह, वो कौन सा विवाह है, तो आपको विनिमय विवाह दे सकता है ऑप्शन में, या फिर गुरावट विवाह देगा। ये दोनों ना दे के गोलत विवाह दे सकता है, खड़ौनी विवाह दे सकता है। अगर स्पेसिफिक जनजाति को पकड़ना है तो डायरेक्ट गोलत विवाह को पकड़ेगा या फिर डायरेक्ट खड़ौनी विवाह को पकड़ेगा। बोलेगा खड़ौनी विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है, क्लियर है। तो विवाह ये होती कैसी है देखना। और इससे भी पहले मैंने आपको पढ़ाया था वधु मूल्य। अगर इसको अच्छे से आपको समझना है, वधु मूल्य क्या होता है इसको एक बार समझिए। वधु मूल्य आपको पता ही होगा, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को, ठीक है, कुछ है ना रुपये नगद दिए जाते हैं, तेल दाल हल्दी गुड़ ये सब ये भी दिए जाते हैं, साथ में कुछ नगद रुपये दिए जाते हैं, जिससे
सुख भरना कहा जाता है कुछ जनजातियों में, कुछ जनजातियों में खर्ची कहा जाता है। वो बेसिकली क्या है, वधु मूल्य है, क्लियर है, वो देना होता है। इससे बचने के लिए याद रखना, इससे बचने के लिए दो परिवारों में, जनजातियों के दो परिवारों में, ठीक है, आपसी सहमति से क्या होता है, ठीक है, भाई बहनों का अदला बदली करके विवाह होता है, एक्सचेंज हो रहा है। मतलब हम आपकी बेटी जब ला रहे हैं तो हमारी बेटी भी हम आपको दे रहे हैं, समझ गए। तो वहाँ एक लड़का है एक लड़की है, एक परिवार में एक लड़का एक लड़की है, इस लड़की के लिए उस परिवार की लड़की लेके आए, अब इस परिवार के लड़की को उस परिवार के लड़के के लिए दे दिए, तो एक्सचेंज हो गया। इसको क्या कहेंगे, विनिमय विवाह कहा जाता है। तो इसके स्पेसिफिक नाम को आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो रहा पहला, समझ में आपको आया होगा। दूसरे चीज पे मैं जाना चाहूंगा जो कि रहेगा, ठीक है, लमसेना विवाह, क्लियर है, लमसेना विवाह। इसको आप कहीं कहीं पढ़े होंगे, चरघिया है ना, पढ़े होंगे चरघिया विवाह, क्लियर है, ये दूसरे नंबर का है। इसको घरजन विवाह भी कहा जाता है, आप साइड में लिखेंगे। इसे घरजिया विवाह भी कहा जाता है, आगे देखेंगे। लमसेना विवाह सिमिलरली वधु मूल्य अगर चुकाने में, ठीक है, वधु मूल्य चुकाने में, जो कि खर्ची होता है, सुख भरना होता है कुछ जनजातियों में, इसको चुकाने में यदि लड़का सक्षम नहीं है, अगर वो दे नहीं पा रहा है, ठीक है, सक्षम नहीं है, तो इस स्थिति में वो अपने भावी ससुराल में, भावी ससुराल मतलब अपने होने वाले ससुराल में जाके सेवक का कार्य करता है। इसके डेफिनेशन समझ में आया, लमसेना विवाह क्या क्या होता है, ठीक है। वधु मूल्य चुकाने में यदि सक्षम नहीं है लड़का, तो भावी ससुराल में जाके, अपने होने वाले ससुराल में जाके वो सेवक का कार्य करता है। इसके पश्चात, ठीक है, जब इनके लड़की की जब माता पिता के यहाँ पसंद आ जाता है, तत्पश्चात जो आपकी विवाह है ये संपन्न किया जाता है। इसके बाद ही विवाह संपन्न होता है। याद रखना, गोंड जनजाति में, इसको आप अब अच्छे से नोट करना है ना, गोंड जनजाति में ऐसे लड़के को लमनाई कहा जाता है या फिर लमनई कहा जाता है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गोंड जनजाति में ऐसे लड़के को लमनई कहा जाता है, ठीक है। और बैगा जनजाति में याद रखना, ठीक है, बैगा जनजाति में ऐसे लड़के को लमसेना कहा जाता है, क्लियर है। अब जनजातियों में आ जाना, दो चीज और लिखना। एक है आपके बिंझवार जनजाति में इस विवाह को घरजिया विवाह कहा जाता है, ठीक है, घरजिया। और कंवर जनजाति भी लिख लेना यहीं पे, ठीक है। कंवर जनजाति में जो लमसेना विवाह है, चरघिया विवाह जिसे हम कह रहे हैं, इसे जो है घरजन विवाह कहा जाता है, ठीक है, कि घरजन विवाह कहा जाता है। तो आई होप कि ये दोनों विवाह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको, है ना, ये आप भूलेंगे नहीं। ये तो इसका विनिमय विवाह नाम से ही पता चल रहा है, लमसेना विवाह। इसके डेफिनेशन को तो ऐसी भी आप तैयार कर लेंगे, बस जनजाति को आपको याद रखना है। फिर कह रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह प्रचलित है, बैगा जनजाति में खड़ौनी विवाह प्रचलित है, कंवर जनजाति में घरजन, है ना, जो अब तक हमने देखा है घरजन विवाह प्रचलित है, जो कि एक लमसेना विवाह है, चरघिया विवाह है, क्लियर है। और आपको मैंने बताया है बिंझवार जनजाति में इसे घरजिया विवाह कहा जाता है, जो कि यही विवाह है। गोंड जनजाति में ऐसे लड़के को जो हमने अभी देखा है, ठीक है, वधु मूल्य चुकाने के अभाव में या फिर वधु मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं, तो भावी ससुराल में जाके सेवक का कार्य करता है, ठीक है। ऐसे लड़के को गोंड जनजाति में लमनई कहा जाता है, बैगा जनजाति में लमसेना कहा जाता है। अगले विवाह पे चलता हूँ, 4-5 आपको बता देता हूँ। इसके बाद एक चार्ट के माध्यम से सभी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हो और आराम से उसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है दूध लौटाओ विवाह। आपने सुना भी होगा। तो हमने लमसेना विवाह की बात कर ली। अच्छा, लमसेना विवाह को सेवा विवाह भी कहा जाता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना होना, सेवा विवाह भी कहा जाता है, उसको लिख लेना, है ना, लमसेना विवाह में डालना। अब मैं तीसरे नंबर पे जो बताने जा रहा हूँ वो है दूध लौटाओ विवाह, क्लियर है। इसके संबंधित जनजाति लिख लेना, ये गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, गोंड जनजाति प्लस उसकी उपजातियों में प्रचलित है, क्लियर है। ये होता क्या है, अपने ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह, ठीक है, अपने मामा के बेटी से शादी कर लिया, या फिर कोई लड़का जो है या फिर कोई लड़की अपने मामा के है ना उसके लड़के से शादी कर लिया, फुफेरे फूफा के हो गया, तो ममेरे फुफेरे, याद रखना इसको, ठीक है, फुफेरे भाई बहनों का विवाह, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दूध लौटाओ विवाह कहा जाता है, जो कि, है ना,
गोंड जनजाति एवं उसकी उपजातियों में प्रचलित है। चौथे नंबर में आना चाहूँगा जो कि आपको बार बार पूछा जाता है, ढुकू विवाह। ठीक है, इसे याद रखना, आपने सुना होगा पैठू, और एक मैं कह रहा हूँ वो है पैठुल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे लिखूँ वैसे लिखना, क्योंकि एक और विवाह है उसे पैडुल विवाह कहा जाता है। ठीक है, पैठुल और पैडुल दोनों में अंतर है और ऐसे फंसाए जाते हैं आपको क्वेश्चन में। तो याद रखना, ढुकू विवाह इसे पैठू या फिर पैठुल विवाह कहा जाता है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है लड़की, ठीक है ना, अपने मन पसंद या फिर जो अपने पसंद के लड़के के यहाँ, याद रखना, ठीक है, जाकर बैठ जाती है। ठीक है, लड़की अपने पसंद के लड़के के यहाँ जाकर बैठ जाती है, तब तक जब तक कि उसके घर वाले लड़के के, है ना, माता पिता उसको स्वीकार ना कर ले। क्लियर है, उसे ढुकू विवाह कहा जाता है, पैठू विवाह कहा जाता है, पैठुल विवाह कहा जाता है। इस विवाह को कोरबा जनजाति में, याद रखना, है ना, कोरवा जनजाति में, कोरबा कह रहा हूँ मैं पहाड़ी कोरवा जनजाति में, पहाड़ी कोरवा जनजाति में इस विवाह को ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ढुकू विवाह। क्लियर है, आगे जाना तो यहीं पे आपको मिलेगा एक, ठीक है, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में इस विवाह को, याद रखना, पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति में इसे ढुकू विवाह कहा जाता है, बैगा जनजाति में इसे पैठुल विवाह कहा जाता है। एक और क्या कहा हमने, विनिमय विवाह को, ठीक है, बैगा जनजाति में क्या कहा जाता है? खड़ौनी विवाह कहा जाता है। नहीं भूलना है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, और अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक, ढुकू विवाह या फिर पैठू या फिर पैठुल विवाह के बारे में हमने देखा, जो कि लड़की जो है अपने पसंद के लड़के के यहाँ जाकर बैठ जाती है। इसको बैगा जनजाति में क्या कहा जाता है? पैठुल विवाह कहा जाता है। ठीक है, और जब तक कि उसके माता पिता उसे स्वीकार ना कर ले। पहाड़ी कोरवा में से ढुकू विवाह कहा जाता है। तो है ना, ये दोनों आपको फिर समझ में आ गया होगा। 4 विवाह मैंने आपको बता दिया, साथ में 2 विवाह पे और बात करता हूँ ताकि आप ये पैठुल पे कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यही मैं बता देता हूँ। एक विवाह का नाम है पैडुल, ये तो आपको समझ में आ गया। यहीं पे देख लेना, उसका नाम है पैडुल कहा मैंने, है ना, इसको लिख लेना पैडुल, या फिर इसे, ठीक है, चढ़ विवाह भी कहा जाता है। दूसरे विवाह का नाम है जो बताने जा रहा हूं, वो है पठौनी विवाह। क्लियर है, ये दोनों विवाह याद रखना गोंड जनजाति में प्रचलित हैं। क्लियर, गोंड जनजाति में प्रचलित है। जबकि पैठुल विवाह, ठीक है, पैठुल विवाह ये बैगा जनजाति में प्रचलित है। ढुकू विवाह पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रचलित है। क्लियर है, यही मत कर देना ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। अगर वहाँ पे ऑप्शन में बैगा और पहाड़ी कोरवा दोनों दिखे तो आपको पहाड़ी कोरवा मारना है। जो मैं बताते जाता हूँ उसको अच्छे से, है ना, आपको केयरफुली रहना है। खड़ौनी पूछे और उसमें गोलत ओलत दिए रहे और बिरहोर जनजाति भी रहे और खड़ौनी विवाह पूछा रहे तो आपको बैगा मारना है। तो स्पेसिफिक भी है उनका, है ना, तो आपको उसको देखना है। पैठुल या फिर चढ़ विवाह ये दोनों और ये पठौनी विवाह ये दोनों जो है, या फिर, है ना, तीनों नहीं बोल सकते क्योंकि पैठुल को ही चढ़ विवाह कहा जाता है। ये दोनों जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें याद रखना लड़की, ठीक है, लड़का के घर बारात लेकर जाती है, किसमें? चढ़ विवाह में। और पठौनी विवाह में जस्ट उल्टा, लड़का लड़की के यहाँ बारात लेकर जाता है। ठीक है, ये तो खैर बताने में उतना वो नहीं था, बस आपको ये कन्फ्यूजन दूर करना था पैठुल और फिर पैडुल में, जो कि आपको पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं जिसमें आपको सभी विभाग के बारे में पता चलेगा, संबंधित जनजातियों के बारे में पता चलेगा और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। इतने सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि यह क्लास जो है, इस क्लास का जो महत्व है वो समझने से ज़्यादा, ठीक है, याद करने के महत्व, है ना, दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्लियर है, तो अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अंतिमतः इस चार्ट के माध्यम से हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि वो विवाह कौन सी है और उससे संबंधित जनजाति कौन सी है। देखना, पहला है बिथेर उड़ियत्ता विवाह। दोनों विवाह जो है बिथेर और उड़ियत्ता विवाह अबुझमाड़िया जनजाति में प्रचलित है। भगेली पोटा गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह होता है, सहपलायन विवाह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको फिर से यहाँ पे लिख सकते हो, इसे प्रेम विवाह कहते हैं या फिर सहपलायन विवाह या फिर भगेली विवाह, या ये तो मैंने लिखा ही है पोटा गंधर्व विवाह। ठीक है, ये कहा जाता है। एक गोंड जनजाति और प्रजा जनजाति में प्रचलित है। स्पेशली आपको पूछे भगेली पोटा और गंधर्व, ठीक है, गोंड जनजाति में, लेकिन आपको ये भी लिखा आपको मिलेगा कहीं ना कहीं बुक में मिलेगा, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, सहपलायन विवाह। तो एक ही है, गंधर्व विवाह है, सहपलायन मतलब भगेली ही होता है। ठीक है, तो भगेली पोटा गंधर्व बोले, सहपलायन बोले, या फिर उसको बोल सकते हो आप प्रेम विवाह बोले, तो वो गोंड और प्रजा जनजाति आपको, है ना, टिक करके आना है। पाटो विवाह याद रखना कुरकू जनजाति में प्रचलित है। अपहरण
पायसोत्तर विवाह एक गोंड जनजाति में प्रचलित है। कांड विवाह भुंजिया मैंने लिखा है, कांड अर्थ तीर होता है, लेकिन अगले में आपको देखेंगे तीर विवाह, ये बिंझवार में होता है। कांडबरा संस्कार आपने सुना होगा, है ना, जो कि एक कौमार्य संस्कार होता है। आपको मैंने पहाड़ी कोरो जनजाति में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, वो भी एक प्रकार से तीर विवाह ही है। कांड का अर्थ होता है तीर, और तीर से, है ना, लड़की का विवाह किया जाता है उसके रजो दर्शन उम्र के पहले। क्लियर है? तो वही है, कांड विवाह है, तीर विवाह है। अब कांडावरा संस्कार आपने पढ़ा होगा पहाड़ी कोरो जनजाति में, उसे भी आपको पूछा जा सकता है, उसको भी, है ना, आपको देखना है। अगर आपने पढ़ा होगा वीडियो, अगर कंटिन्यूटी आपने बनाए रखा होगा या फिर कंसिस्टेंसी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से आपको पढ़ाया है। कांड विवाह मैंने भुंजिया लिखा है, तीर विवाह स्पेसिफिक पूछा जा सकता है, ये बिंझवार है। उदलिया विवाह ये भत्रा जनजाति है। उसी प्रकार आप देखेंगे बरोखी विवाह ये भूमिज मैंने लिखा है, और ये बारोकी है ना, ये बारोकी है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बरोखी है, ये बारोकी है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको और पढ़ाया है, अगर आपने सभी जनजातियों की, है ना, आपने देखा होगा वीडियो, तो वहाँ पे कई सारी विवाह पे मैंने बात किया है। तो इधर मैंने, है ना, और कुछ लिखा, लेकिन इसके पहले एक बार इसको हम लोग फिर से याद करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ बिथेर ओडियत्ता ये दोनों अबुझमाड़िया जनजाति में है। अबुझमाड़िया जनजाति मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें भी इसको मैंने बताया। भगली बोले, पोटा बोले, या फिर गंधर्व विवाह, या फिर इसको शाहपलायन विवाह बोले, प्रेम विवाह बोले। ठीक है, वो प्रजा में है और गोंड जनजाति में प्रचलित है। पाटो विवाह, लगभग सभी विवाह हर जनजाति में प्रचलित होते हैं, मतलब लगभग सभी जनजाति में आपको ज़्यादातर विवाह प्रचलित ही नजर आएंगे, लेकिन स्पेसिफिक को पूछा जाता है। क्लियर है? पाटो विवाह कोरकू जनजाति मैंने कहा है, फिर कह रहा हूँ अपहरण पायसोत्तर गोंड जनजाति में है। और आपके कांड विवाह, तीर विवाह ये भुंजिया और फिर ये बिंझवार हो गया। उदलिया विवाह भत्रा मैंने कहा है, बरोखी विवाह को भूमिज और बारोकी को पंडो जनजाति मैंने कहा है। इधर मैंने कुछ और लिखा है, कभी पूछा जाता है आपको, जैसे कि मरम्मत विवाह क्या है। ठीक है, मरम्मत अब समझ रहे हो, इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे जाति में विवाह करने के बाद घर वाले उसकी विवाह पुनः और कराते हैं, तो उसे मरम्मत विवाह कहा जाता है। क्रय विवाह ये भी आपको समझ में आ रहा है, वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना। ठीक है, क्रय विवाह हो गया। छुट्टा विवाह आपको याद रखना है, जो कि खर्च जो है, खर्च का वहन लड़के के द्वारा किया जाता है, ऐसे विवाह को छुट्टा विवाह कहा जाता है। अर उतो, है ना, यही था ना, अर उतो विवाह। ठीक है, इसका थोड़ा सा और तो ऐसा नहीं, अर उतो विवाह है, जो कि विधवा विवाह है, इसे ये चूड़ी पहनावा विवाह होता है, इसे हल्दी पानी विवाह भी कहा जाता है। तो ये तो रहा आपका विवाह वाला टॉपिक। मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा, आपके लिए क्या हेल्पफुल था। इसके पहले हमने डिटेल मैनर में पढ़ा है, क्या उसको पढ़ के आपको अच्छे समझ में आया है, कि आपके दिमाग में बैठ रहा है, या फिर उसको पढ़ने के बाद आपको याद अच्छे से हो रहा है। जैसे हमने एक विवाह की डेफिनेशन दिया, शाली विवाह का डेफिनेशन दिया, देवर विवाह का डेफिनेशन हमने दिया है। उसके बाद बहु विवाह पे गए, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह पे देखा, और बहुपति विवाह में हमने 3 चीज़ और देखा था, अगर आपको याद होगा। कौन कौन सा? एक आपका था बहुपति विवाह, अभातृ बहुपति विवाह, एक अभातृ बहुपति विवाह, एक भातृ बहुपति विवाह, एक अभातृ बहुपति विवाह, और एक समूह विवाह। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमने देख लिया है कि जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रचलित है और उससे संबंधित जनजाति कौन कौन सी है। इसके अतिरिक्त आपको क्लास में और सारी चीज़ों पे बात, है ना, वहाँ पे हमने किया था कि उनके विवाह संस्कार क्या होता है, किस प्रकार से विवाह होता है, तो हमने एक एक स्पेसिफिक जनजाति में पढ़ते आया ही है। तो आपने नहीं देखा होगा तो जनजाति वाली क्लास आप आराम से कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोज़ आपकी गई है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।